जय श्री राम। आओ ईश्वर को प्राप्त करें। सबसे पहले अपनी योग्यताओं पर विचार करें कि आप योग्य हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा और वो आ गए तो द्रौपदी के मन में कुछ भी संभावनाएं ऐसी नहीं थी कि वो नहीं आएंगे पुकारने पर। अब आप यही प्रश्न आपके मन से कीजिए, क्योंकि आपका मन ही आपका मित्र है और आपका मन ही आपका शत्रु है। अगर आपका मन ये कह रहा है कि पुकारने से वो आएंगे तो आप योग्य हैं, लेकिन आपका अंतःकरण ये कह रहा है, आपका अंतर्मन ये कह रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहानियों में होता है, ये सब पुराने पुराणों में होता था। अगर आपका मन ऐसा कह रहा है तो ये मन आपका शत्रु है। आपका मन आपका सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बना रहा ईश्वर के प्रति। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने उनको प्राप्त कर लिया। प्रहलाद ने ये देखा कि मेरी रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा तो स्वयं नारायण को पुकारा तो नरसिंह बनकर आए। जब गजराज ने देखा कि गिरहा जो है, जो मगरमच्छ है, वो कहीं ना कहीं मुझे अपना आहार बना ही लेगा, मैं थक चुका हूं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, तो पुकारा ईश्वर को, तो स्वयं उनकी रक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए आ गई। अब जिन लोगों ने इन्हें प्राप्त किया है, भगवती माँ मीरा ने उनको प्राप्त करना चाहा, पूरे मन से वो लगी और संसार से कोई उम्मीद नहीं रखी और प्राप्त कर लिया। क्योंकि जितने लोगों ने इन्हें प्राप्त किया है उनके अंतःकरण में कहीं ना कहीं ये सकारात्मकता थी कि हम पुकारेंगे तो अवश्य ही आएंगे। और तुम लोगों के मन में यह है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्यों? क्योंकि तुम प्रिपेयर नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, डिजर्व नहीं कर रहे। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है। इस मन को एकाग्रचित करके और भगवान के भजन में लगाएं। भौतिक जगत मिथ्या है, इससे पार पाना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। इस मार्ग पर आप चलें, आपको सफलता तो प्राप्त हो जाएगी धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए आपका प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आपने करना है पूरे मन से, पूरे इंटेंशन से आपने इस पर काम करना है। ये नहीं है कि थोड़ा काम करने से काम चल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी तो काम चल जाएगा। आपको भगवत प्राप्ति संभव है, बहुत लोगों ने प्राप्त किया है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे, आपको आनंद आएगा, पता चलेगा। जय श्री राम।